जय माता दी दोस्तों, हमारे कथा कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदुओं में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा उनकी जयंती के दिन बड़े ही विधि विधान के साथ की जाती है और उन्हें सृजन के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार माना जाता है। उनकी पूजा दुनिया के पहले हस्तशिल्पी के तरह की जाती है और उनकी जयंती हर वर्ष कन्या संक्रांति के दिन ही पड़ती है। ज्योतिषी की माने तो हर साल विश्वकर्मा जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को ही मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही सभी देवताओं के अस्त्रों और शस्त्रों भवनों का निर्माण कराया। इसी वजह से इनकी पूजा मुख्य रूप से कारीगर और शिल्पकार लोग करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनका निर्माण विश्वकर्मा द्वारा ही हुआ है। भगवान विश्वकर्मा को वास्तु की संतान माना जाता है और वास्तु के पिता भगवान ब्रह्मा जी हैं। इस कारण विश्वकर्मा जी को वास्तु शास्त्र के जनक के रूप में पूजा जाता है। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। इस दिन विशेष तौर पर औजार निर्माण कार्यों से जुड़ी मशीनें, दुकान, कारखाने, मोटर गैराज, वर्कशॉप, लेथ यूनिट, कुटीर एवं लघु इकाइयों आदि में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा पहले वास्तुकार और इंजीनियर हैं। इन्होंने ही स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, द्वारिका नगरी, यमपुरी, कुबेरपुरी आदि का निर्माण किया था। इस दिन अपने काम काज में उपयोग आने वाली मशीनों को साफ करें, फिर स्नान करें और भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऋतुफल, मिष्ठान, पंचमेवा, पंचामृत का भोग लगाएं, धूप दीप आदि जलाकर देवताओं की आरती उतारें। भगवान विश्वकर्मा के जन्मों को लेकर शास्त्रों में अलग अलग बातें कही गई हैं। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:38 से सुबह 9:12 तक है। इसके बाद दोपहर में शुभ मुहूर्त 1:47 से लेकर दोपहर 3:21 तक है और फिर तीसरा शुभ समय दोपहर 3:21 से शाम 4:51 तक है। इन तीनों मुहूर्त में आप अपने फैक्ट्री, वाहन और औजारों की पूजा कर सकते हैं। वाहन और उपकरणों की विश्वकर्मा पूजा के दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। इससे वह आपको बीच रास्ते में और वक्त बेवक्त धोखा नहीं देते हैं। इससे मशीनरी पर आपका खर्च भी कम होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद प्रतिष्ठान दुकान पर पहुंचकर पत्नी सहित पूजा स्थल पर बैठ जाएं। इसके बाद एक चौकी पर नया पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद खुद या किसी योग्य ब्राह्मण से मशीन औजारों की पूजा करवाएं। सबसे पहले रोली लगाएं और फिर अक्षत छोड़ें। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को फूल, चंदन, अक्षत, धूप, रोली, दही, सुपारी, रक्षा सूत्र, फल और मिठाई अर्पित किया जाता है। अंत में भगवान विश्वकर्मा जी की आरती उतारें और उन्हें भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांट दें। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। वराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को धरती पर उत्पन्न किया। वहीं विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। इस तरह भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में जो कथाएं मिलती हैं उससे ज्ञात होता है कि विश्वकर्मा एक नहीं कई हुए हैं और समय समय पर अपने कार्यों से, ज्ञान से वो सृष्टि के विकास में सहायक हुए हैं। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा के दौरान इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि विश्वकर्मा एक प्रकार के शिल्प शास्त्र
का ज्ञान रखने वालों को कहा जाता है। सबसे पहले हुए विराट विश्वकर्मा, उसके बाद धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी, तब सुंधावा विश्वकर्मा हुए। फिर शुक्राचार्य के पौत्र भृगुवंशी विश्वकर्मा हुए। मान्यता है कि देवताओं की विनती पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से स्वर्गाधिपति इंद्र के लिए एक शक्तिशाली वज्र भी बनाया था। प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां थी, उनका सृजन भी विश्वकर्मा ने ही किया था। जैसे सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर, महादेव का त्रिशूल, श्रीहरि का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी की गदा, यमराज का कालदंड, कर्ण के कुंडल और कुबेर के पुष्पक विमान का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। वो शिल्प कला के इतने बड़े मर्मज्ञ थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ बनाने की सामर्थ्य रखते थे। इसलिए भगवान विश्वकर्मा के सबसे पहले अपने वाहन का इंजन ऑन कर लें, इसके बाद गाड़ी के इंजन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फिर फूल माला अक्षत से वाहन का पूजा करें, एक सुपारी पर मौली लपेटकर उसे सिंदूर का तिलक करें और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करें कि आपके वाहन और आपकी रक्षा करें। अगर संभव हो तो विश्वकर्मा पूजा के दिन गाड़ी को आराम दें, वहीं वाहन की सफाई एक दिन पहले से ही कर लें। साथ ही हो सके तो विश्वकर्मा पूजा के दिन अपना वाहन किसी को भी नहीं देना चाहिए। इस दिन अपने कामकाज में उपयोग होने वाली सभी मशीनों को साफ कर फिर भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा की प्रतिमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए।